नमस्कार मित्रों, आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर के YouTube चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम कक्षा अष्टमी के गणित विषय के अंदर अध्याय 2 एक चर वाले रैखिक समीकरण में हमने पिछले भाग में प्रश्नावली 2.2 पूरी कर चुके हैं। अब देखते हैं हम प्रश्नावली 2.3, जिसके अंदर हमारा प्रश्न है कि जो हमें समीकरण दे रखी होगी उसके अंदर दोनों पक्षों में चर के मान है और दोनों पक्षों में चर के मान को हल करते हुए अपन को इस समीकरण को हल करना है, x के मान निकालना है, चर के मान निकालना है और उसके बाद हमें जो दिए गए प्रश्न है उसके उत्तर की पुष्टि भी करनी है। तो देखते हैं हम पहला प्रश्न है कि निम्न समीकरण की हल कीजिए और अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो इसके अंदर पहला प्रश्न है, देखें पहला प्रश्न है 3x बराबर 2x प्लस 18। अब इसके अंदर प्रश्न ये हमने पिछले भाग के अंदर एक तरफ चर था, अब है इस दोनों तरफ चर आ गया। देखो इधर भी चर आ गया और इधर भी चर आ गया, तो दोनों तरफ चर आते हैं तो उसको हल कैसे करते हैं। तो हमारा एक ही काम है कि चर को एक तरफ पक्षांतरण करना। तो इसके अंदर यदि चर को या तो इधर भेजो, 18 को इधर भेजो, लेकिन हमारे पास क्या है, चर इधर भी है, इधर भी जो बड़ा चर है उस तरफ रखेंगे। तो ये चर बड़ा है, ये छोटा है, तो 2x को मैं इधर पक्षांतरण करूंगा तो ये प्लस के 2x इधर जाएंगे तो माइनस के 2x हो जाएंगे। तो यहां लिखेंगे 2x का क्या लिखेंगे, पक्षांतरण करने पर। तो जैसे ही पक्षांतरण किया 2x इधर आ गए तो 2x इधर आ गए तो 3x माइनस 2x, क्योंकि ये प्लस के 2x थे इधर एक तो माइनस के 2x हो गए और बराबर में 18 अपनी जगह पड़े। अब देखो 3x माइनस 2x, ये भी चर x है, ये भी चर x है, तो समान चर है, समान घाते होती है तो वो जुड़ती है या घटती है। तो इसमें से 3x में से 2x गए, ओनली 1x बचा। तो हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि 3 लड्डू में से 2 लड्डू गए, पीछे 1 लड्डू बचा। समझ में आ गया? तो बराबर क्या हो गया, 18। ये हमारा x का मान आ गया। कहने का मतलब है जो हमारी दी गई समीकरण है इसमें x की जगह यदि 18 रख दिया तो दोनों तरफ हमारी ये समीकरण बैलेंस रहेगी, संतुलित रहेगी। हम चेक भी करते हैं कि उत्तर की पुष्टि कैसे करते हैं। देखो जांच करनी है हमें, तो जांच के लिए देखें जो 3x बराबर 2x प्लस 18 है, इसके अंदर जहाँ x है वहाँ 18 रख के देखो कि दोनों पक्षों में हमारे बराबर है या नहीं है। तो यहाँ जैसे भी मैं 3 इंटू 18 रखा और बराबर में 2 इंटू 18 और प्लस में 18 जोड़ देंगे तो 18 एक 18, 18 2 36, 18 3 54। तो यहाँ पर कितना हो गया, 54 हो गए। इधर भी देख लेते हैं, 18 2 36, 36 और 18 कितने हो गए, 54 हो गए। कहने का मतलब दोनों तरफ बराबर आ रहे हैं। कब आ रहा है, x की जगह 18 रखने पर। तो इस तरह ये बाकी वाले प्रश्न आपको सेम ऐसे कैसे करना है। तो दूसरा प्रश्न है हमारा 5t माइनस 3 बराबर 3t माइनस 5। तो इस प्रश्न को हल करते हैं। देखो कैसे, इसमें भी देखो चर 2 है, t है, t चर है। तो इस 5t को इधर पक्षांतरण करेंगे क्योंकि चर को एक तरफ अचर को एक तरफ, जो t वाले हैं उसको एक तरफ कर लें और जो बिना चर वाले होते हैं अचर है उसको हम इधर कर लेते हैं। तो देखें अपन क्या करेंगे, इसके अंदर 5t इसको इधर लेके आएंगे तो 3t। अब देखो ये माइनस का 5 है ही और इस माइनस 3 को बराबर के उधर लेके गए तो प्लस का 3 हो गया। तो यहाँ पर अपन यहाँ लिखना भी होगा कि 3t और माइनस 3 का पक्षांतरण करने पर। तो यहाँ 5t में से 3t गए, पीछे कितने बच गए, 2t। कितने बच गए, 2t बच गए। अब देखें उसके बराबर में माइनस के 5 प्लस के 3, माइनस के 5 और प्लस के 3 गए तो माइनस के 2 बचे या नहीं बचे। उसके बाद में हमारे t का मान क्या आएगा, -2। ये गुण में है, इधर जाए किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो t का मान माइनस का 1 आ गया, 2 का भाग -2 में -1 बार जाता है। तो इस तरह ये हमारा प्रश्न संख्या 2 है। अब देखते हैं हम प्रश्न संख्या 3। तीसरा प्रश्न है, देखें 5x प्लस 9 बराबर
5 + 3x, यही हमारा प्रश्न है। तो इसमें भी चर को एक तरफ करें, इस 3x को इधर लेके आ जाओ, मतलब चर को अपन एक तरफ लेके आ जाएंगे, और इस 5 ये 9 है उसको उधर भेजेंगे तो -9 हो जाएगा। अब देखो 5x में से 3x गए, पीछे 2x बच गए, और 5 में से -9 गए। हमारे पास 5 रुपये हैं और -9 रुपये में जाना है, तो -4 बचेंगे या नहीं बचेंगे? तो ये -4 बच गया। कितना बच गया कि 5 में से -9 गए, कहने का मतलब है -9 में से +5 गया, तो पीछे -4 बचा या नहीं बचा? तो ये हो गया। अब देखो x बराबर कितना हो जाएगा, ये 2 गुणा में हो जाएंगे, भाग में हो जाएंगे, तो -4/2, और 2 का भाग -4 में -2 बार गया। तो इसी प्रकार यहाँ x का मान कितना हो गया, -2। अब आपको जांच स्वयं को करनी है, जैसे ये की मैंने, x की जगह जो x का मान आया वो रखने पर हमें दोनों तरफ बराबर आना चाहिए। यहाँ पर देखो -1 आया, तो यहाँ पर भी -1 रखो, यहाँ पर भी -1 रखो, दोनों तरफ बराबर आंसर आना चाहिए। यहाँ पर -2 आया, तो x की जगह -2 रखो, इधर भी -2 रखो, तो दोनों तरफ बैलेंस होना चाहिए, समीकरण दोनों तरफ बराबर होनी चाहिए। अब देखते हैं हम प्रश्न संख्या 4। चौथा प्रश्न आपको स्वयं को करना है, 4z + 3 = 6 + 2z। तो आपको क्या करना है, z को एक तरफ लेके आ जाना, और इधर प्लस के 3 है उधर पक्षांतरण कर देना। इस प्रकार चौथा भी हो जाएगा, पांचवा भी हो जाएगा। देखो पांचवा कर लेते हैं, वैसे सरल ही है। पांचवा प्रश्न है 2x - 1 बराबर 14 - x। अब चर को एक तरफ लाना है, तो -1 अब इधर लेके आएंगे, तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस का x हो जाएगा, क्योंकि उधर माइनस का इधर है तो प्लस का हो जाता है, प्लस का है तो माइनस हो जाता है, माइनस है तो प्लस का हो जाता है। और ये 14 का 14, ये माइनस का 1 उधर गया तो प्लस का 1 हो गया। तो ये 2x और 1x कितना हो गया, 3x हो गया, और 14 और ये कितना हो गया, 15 हो गया। तो x बराबर 15, और इधर गुणा में इधर है, किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। 15 में 3 का भाग कितनी बार गया, 5 बार गया। अब x की जगह 5 रख के देखो, दोनों तरफ बैलेंस होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, तभी आपका सही होगा। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 6। छठा प्रश्न है हमारा, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लें और उतार सकते हैं। हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 6। तो हमारा छठा प्रश्न है 8x + 4, 8x + 4 बराबर 3 कोष्टक x - 1 और प्लस के 7। अब इसमें देखो, सबसे पहले आपको चर के कोष्टक में कुछ गुणा में है 3, इसको पहले कोष्टक वाले को हल करेंगे, उसके बाद में इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 8x + 4। अब ये 3 पूरे कोष्टक के बाहर है, कहने का मतलब 3 दोनों के साथ गुणा होगा। 3x, 3 का x के साथ गुणा किया 3x, माइनस का माइनस, 3 का 1 के साथ गुणा किया 3, और प्लस के 7 हो गए। अब देखो इधर 8x प्लस के 4 बराबर 3x, प्लस के 7 में से -3 चले गए तो प्लस के 4 बचते हैं। अब देखो इस 3x को मैं इधर लेके आऊंगा, तो 8x - 3x हो जाएगा, उधर प्लस का इधर माइनस का हो जाएगा, और ये प्लस का 4 है ही, ये उधर जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा। तो 8x में से 3x गए, पीछे कितने बच गए, 5x बराबर 4 में से 4 गए 0, तो x का मान हो जाएगा 0/5। तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। कहने का मतलब है इसमें x बराबर 0 रखोगे तो ये दोनों समीकरण आपस में मतलब आमने सामने दोनों संतुष्ट होगी। रख कर देख लेते हैं। देखो 8 × 0 प्लस के 4 बराबर 3 कोष्टक 0 - 1 प्लस के 7। अब इसको हल कर लेते हैं। देखो इसका मान 0 हो गया, ये प्लस के 4 बच गए। अब देखो 0 में से -1 गया तो -1, और -1 3 से गुणा किया तो -3 प्लस के 7, इधर 4 बच गए, 7 में से 3 गए, 4 बजे, दोनों तरफ बराबर आया। कब आया, x की जगह 0 रखने पर आया। ये हमारी जांच हो गई। क्या हो गई, जांच हो गई। तो इस प्रकार ये प्रश्न संख्या 6 है। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 7, 8, 9, 10। तो ये प्रश्न आप कर लेते हैं। इसमें से मैं प्रश्न 7वां करवाता हूं। देखें 7वां प्रश्न है x बराबर 4/5 कोष्टक x + 10
ओके, अब इसको हल करना है तो मैं आपको बताया था जो प्लस का होता है पक्षांतर करते हैं तो माइनस हो जाता है, माइनस होता है पक्षांतर करते हैं तो प्लस हो जाता है, लेकिन गुणा में होता है पक्षांतर करते हैं तो भाग होता है, और कोई भी संख्या भाग में होती है पक्षांतर करते हैं तो वो गुणा में हो जाती है। बताओ ये 5 नीचे वाला भाग में है या नहीं है? नीचे 5 भाग हर में है तो इधर जाएगा किस में हो जाएगा, 5 का x के साथ गुणा हो जाएगा, होगा या नहीं होगा? फिर ये 4 अपनी जगह और x प्लस 10 अपनी जगह। अब ये हो जाएगा 5x बराबर 4 को x से गुणा किया 4x, 4 का 10 से गुणा किया 40। अब देखो वही समीकरण इसकी तरह बन गई जो पहले दूसरे प्रश्न थे। इस 4x को इधर पक्षांतरण किया तो 5x माइनस 4x बराबर 40 हो गए। अब 5x में से 4x गए, x बराबर 40 हो गए, तो यही आपका x का मान 40 है। यहाँ पर यदि आप x की जगह 40 रखोगे तो ये समीकरण संतुष्ट हो जाएगी। इसी प्रकार अगला प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। 2x बट्टा 3, 2x बट्टे 3, तो ये मैं मिटा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका। तो देखते हैं प्रश्न संख्या 8। 2x बट्टा 3 प्लस का 1 बराबर 7x बट्टा 15 प्लस का 3। अब देखो इसको हल करने के लिए अपने सबसे पहले 3 को डायरेक्ट उधर नहीं भेज सकते हैं, 5 को डायरेक्ट इधर नहीं ला सकते हैं, क्योंकि उसके प्लस में 3 है या इधर प्लस में 1 है, ये तभी आता है, इसके प्लस माइनस में कुछ नहीं होना चाहिए, पूरे के गुणा में होना चाहिए। समझ में आ गया? तो यहाँ पर क्या करेंगे अपन, सीधा सीधा 1 और 3 को भेज दे पहले। ये एक अचर है, 3 अचर है, और ये 7x बटा ये चर है, ये भी चर है, तो इस दोनों को साथ में रख दें और 1 और 3 को साथ में रख दें। तो अपन क्या करेंगे, 2x बट्टा 3। अब इसको मैं इधर लाऊंगा तो माइनस में होगा नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा 7x बट्टे 15, और इधर क्या है 3, ये प्लस का 1 उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब देखो इधर इस दोनों का क्या ले लें, एलसीएम ले लें। एलसीएम कितना आएगा 15। मैंने आपको बताया बड़ी संख्या का पहाड़ा बोलते जाओ, और जिस समय छोटी संख्या का भाग पूरा पूरा चला जाए तो वही उसकी एलसीएम होती है। तो देखो 3 और 15 के अंदर बड़ी संख्या 15, 3 का भाग 15 में जा रहा है, इसलिए इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 15। 3 का भाग 15 में 5 बार गया, 5 को 2x से गुणा किया 10x हो गया, 15 का भाग 15 में 1 बार गया, 1 को 7x से गुणा किया 7x। अब बताओ 3 में से 1 गया, पीछे कितने बच गए 2। ये अब 15 उधर जा सकता है क्योंकि इस पूरे के नीचे हैं, अलग अलग होता तब नहीं जा सकता। ये 15 पूरे के नीचे है, पूरी भिन्न के नीचे 15 है, तो 15 इधर भाग में उधर जाएंगे, किसमें हो जाएंगे, गुणा में हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा 10x माइनस 7x, 15 दुआ 30 हो गया। अब क्या करेंगे, देखो 10x में से 7x गए, 3x बराबर 30, x बराबर 3, गुणा में उधर जाएंगे भाग में हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा x बराबर 10। कहने का मतलब है x की जगह 10 रखोगे तो ये समीकरण संतुष्ट हो जाएगी। x की जगह 10 रखो तो दोनों पक्षों में आपस में क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। अब दें प्रश्न संख्या 9 और 10। इस प्रश्न को आपको स्वयं को करने हैं, कैसे करने वो बता देता हूँ। 9वां प्रश्न है 2y, देखो मैं लिख देता हूँ प्रश्न 9वां, 2y प्लस के 5 बट्टे 3 बराबर 26 बट्टे 3 माइनस का y। अब देखो एक तब चर को एक तरफ कर लें, ये 2y और 1y ये पूरा एक साथ में आ सकता है, एक तरफ पक्षांतरण कर लो, तो अपन क्या कहें, इस y को इधर लेके आ जाओ तो 2y प्लस y हो जाए, उधर माइनस में इधर प्लस में हो गया। अब ये 26 बट्टे 3 अपनी जगह, इस ये 5 बट्टे 3 इधर प्लस में उधर जाएंगे, किस में हो जाएंगे, माइनस में हो जाएंगे। ध्यान रखना 3 डायरेक्ट उधर नहीं जा सकता, ये 3 डायरेक्ट इधर नहीं आ सकता क्योंकि इसके प्लस में है, ये अकेले के नीचे। यदि ये पूरे के नीचे 3 होता तो हम डायरेक्ट भेज सकते थे। अब 2y और 1y कितने हो गए, 3y हो गए। अब देखो इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम हर समान है तो उसका एलसीएम 3 ही आता है, और ऊपर वाले का हल कर देते हैं डायरेक्ट, 26 माइनस के 5 तो कितना हो जाएगा 3y बराबर 21 बट्टे 3। इसका भाग इसमें कितनी बार गया, 7 बार गया। 26 में से 5 गए 21, 21 में 3 का भाग दिया 7, तो y बराबर 7 और बट्टे में ये 3 आ गए, तो y का मान कितना गया 7 बट्टे 3। अब अगला प्रश्न संख्या 10 आपको ही करना, 3y बराबर 5 x माइनस 8 बट्टे 3, तो चर एक तरफ करना और अचर एक तरफ करना और उसको हल करना। तो आज हमने प्रश्नावली 2.3 की है, अगले भाग में हम अगली प्रश्नावली करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।